हेलो एवरीवन बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत शानदार चल रही है। बच्चों, आज हम आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल लिख के आए हैं। इसमें पूरा चैप्टर कवर करेंगे। इसमें दो एक्सरसाइज हैं, 2.1 एंड 2.2। तो आज हम दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। इस तरीके से ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 में बेटा सिर्फ एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या है? सिर्फ एक क्वेश्चन है। तो देखिएगा इसमें क्या है। द ग्राफ ऑफ y बराबर पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 लो, ठीक है ना। फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, बहुपद पी एक्स के लिए, बहुपद पी एक्स के लिए आपके पास जो ग्राफ दे रखा है y बराबर पी एक्स, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, ये आपके 6 क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक में 6 क्वेश्चन है। तो क्या करना, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज पी एक्स इन ईच केस। प्रत्येक स्थिति में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना बेटा। तो देखते हैं बेटा क्या होता है। शून्यों की संख्या होता है एक्स की वैल्यू। क्या होता है बेटा? एक्स की वैल्यू। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है कि शून्यों का चर का वह मान जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए क्या कहते हैं बेटा? शून्यक कहते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज हुए वो आपको मैंने बता दी है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। अब देखिए कि इसमें क्या होता है बेटा। इस फिगर में जो आपका ग्राफ होता है वो एक्स को कितनी बार इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना। कितनी बार इंटरसेक्ट करता है। अगर जितनी बार एक्स पर इंटरसेक्ट करेगा उतने ही उस बहुपद के शून्यक होंगे, ठीक है ना। उतने ही जीरोज होंगे। जिस तरीके से हमारा जो ग्राफ है यहाँ पर, ये सीधा जा रहा है। किस पे जा रहा है? बाई पर जा रहा है। किस पे जा रहा है? बाई पर। और ये वाली हमारी जो लाइन है वो एक्स की है। इस पे ये बिल्कुल टच नहीं कर रहा है, बिल्कुल टच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इंटरसेक्ट मतलब काट नहीं रहा है एक्स अक्ष को। तो इस केस में, इस स्थिति में जो शून्यों की संख्या हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। कैसी हुई बेटा? शून्यों की संख्या जीरो हो जाएगी। शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी बेटा? जीरो होगी। यहां पर इस स्थिति में शून्यों की संख्या जीरो होगी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं बेटा। इस एक्स अक्ष पर, ठीक है ना, एक्स पर कितनी बार ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, कितनी बार काट रहा है? सिर्फ एक बार काट रहा है यहां पर। तो इसका जो शून्यों की संख्या होगी वो सिर्फ एक होगी। कितना होगा बेटा? नंबर जीरो सिर्फ 1, ठीक है ना। तो इस स्थिति में शून्यों की संख्या एक होगी। एक होगी, ठीक है ना। इसमें क्या है? 1 2 3, ठीक है ना। एक्स पर कितनी बार ये ग्राफ काट रहा है? 3 बार काट रहा है। तो यहां पर शून्यों की संख्या हो जाएगी 3। नंबर ऑफ जीरोस की संख्या बराबर 3। आई होप समझ रहे होंगे। एंड इस पे आए थे बेटा, यहां पर कितनी बार काट रहा है? एक तो ये काट रहा है, एंड ये काट रहा है। देखो एक्स का यहां पर क्या है? नेगेटिव वैल्यू है, यहां पर क्या है? पॉजिटिव वैल्यू। इस तरीके से यहां पर शून्यों की संख्या हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी? 2। यहां पर देखो 1 2 3 एंड 4। तो इस केस में शून्यों की संख्या बराबर 4। समझ रहे होंगे बेटा। देखिएगा यहां पर एक्स पर कितने बार काट रहा है? 1 2 3। यहां पर बेटा 3 बार काट रहा है। देखो यहां पर बिल्कुल सट रहा है, यहां पर ठीक है ना, संपात हो रहा है। तो कहने का मतलब सिर्फ एक इसका जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 2 3। तो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी बेटा? 3 होगी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो एक्स पर जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा बेटा, जो भी ग्राफ आपका बनेगा वो एक्स पर अगर 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगा, आपके शून्य को उतने ही होंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसमें एक ही बार ना काट रहा है तो उसमें शून्य जीरो हो जाएगा। इसमें कितना? एक बार काट रहा है, इसमें 3 बार काट रहा है, इस केस में 2 बार काट रहा है, और यहाँ पर 1 2 3 4 बार काट रहा है तो 4 हो गया, और 1 2 3 इसमें 3 होगा। तो इसका आंसर 3 होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 सिर्फ
यही है, एक क्वेश्चन दे रहा है, एक क्वेश्चन के 6 ग्राफ हैं, तो ये आपका कंप्लीट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। ठीक, एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10 मैथमेटिक्स, ठीक है ना। अब कौन सी कवर करेंगे? 2.2 कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं बेटा। तो देखिए बेटा, कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। इसमें क्या है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है बेटा, द्विघात समीकरण होता है, उसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। जहां पर ए एंड बी यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, गुणांक है, एंड एक्स का क्या है, बी कोफिशिएंट है, ठीक है ना, गुणांक है। और सी कांस्टेंट टर्म है, आपको पता है, इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बता रखा है, ठीक है ना। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में हमने डाल रखी है, आप देख सकते हो उसे। तो सारा कुछ समझाया गया इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो आप उसे जरूर देखें। तो देखेगा, फिर भी मैं समझा देता आपको। तो देखेगा ए एंड बी यहां पर क्या है बेटा, गुणांक है। उसका देखेगा, अब गुणांक और जीरोज में कुछ रिलेशन हो, संबंध होता है। तो सम ऑफ जीरोज बराबर माइनस के बी अपॉन ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर सी अपॉन ए होता है। कहने का मतलब शून्यकों का योग होता है माइनस का बी अपॉन ए, और शून्यकों का गुणनफल होता है सी अपॉन ए, ठीक है ना। इन सूत्रों से आपकी प्रश्नावली होगी। एक सूत्र और है, एक फॉर्मूला और है, तो उस इसका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस का बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, वेरी इंपॉर्टेंट दिस फॉर्मूला, ठीक है ना बेटा। तो देखेगा, इसको याद करके रखना है बेटा, ठीक है ना। जब आपके क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा दे रखा होगा, तब आपको बहुपद पूछेगा, दो का बहुपद बनाने के लिए पूछेगा, तब ये सूत्र का यूज करना है, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा आपके सामने कि फाइंड द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ठीक है ना। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है ना। हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले इससे द्विघात बहुपद की क्या करना है, हमें शून्य ज्ञात करना है, और शून्य ज्ञात करने के बाद उसे हम वेरीफाई करना है, किसमें, शून्यकों और गुणांकों के बीच उसे वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं, क्या, शून्य निकाल लेते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हमको गिवन है, ठीक है ना। क्या दे रखा है बेटा, हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ठीक है ना जी। अब क्या करेंगे, शून्य के लिए यहां लिखेंगे 40, शून्य के लिए क्या होगा, पी एक्स बराबर 0 होगा बेटा। क्या होगा, पी एक्स बराबर क्या होगा, 0 होगा। तब देखिएगा, तब एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, बेटा देखिएगा, एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होता है उससे और कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। क्या होता है, मल्टीप्लाई। फिलहाल इसमें नहीं दे रखा है, इसमें सिर्फ एक है। क्या है कोफिशिएंट, सिर्फ एक है। तो बेटा देखिएगा, एक का मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 8 तो 8 रहेगा। अब 8 के ऐसे फैक्टर हमको करने हैं तो उनका मल्टीप्लाई करें 8 का, ठीक है ना। ऐसे फैक्टर करेंगे कि उन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करें तो 8 आना चाहिए, एंड अगर यहां पर साइन माइनस का है तो घटाकर 2 आना चाहिए, अगर यहां पर साइन प्लस का है तो जोड़ के आना चाहिए। तो देखेगा 4 एंड 2 के साथ करते हैं, 4 2 जा कितना होता है बेटा, 8, और 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो हमने सेट कर रखा है कि 4 2 जा 8, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है ना। तो इसे हम करते हैं। तो देखेगा, इसको हटा देते हैं। तो देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस साइन लगा लीजिए, ठीक है ना। कितना माना था, 4x में से 2x हमारा घटेगा, और माइनस का कितना रखा है, 8 जैसा का तैसा, ठीक है ना। इस टर्म को हमने क्या लिखा है, 4x माइनस का 2x, ठीक है ना, ठीक है। वो भी किसके अकॉर्डिंग, इस 8 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ठीक है।
अब एक्स स्क्वायर माइनस का इस संख्या में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये प्लस का ये माइनस का है तो माइनस का 4x, माइनस का माइनस के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के 2x हो जाएगा बेटा, माइनस का 8 और बराबर में बेटा क्या चलेगा, 0 चलेगा, क्योंकि ये शून्य बराबर होगा शून्य के बराबर। इसके बाद देखिएगा पेयर बनाएंगे दो दो का, तो इसमें हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या रहेगा, x रहेगा, तो यहाँ पर 2x है तो x बची, यहाँ पर माइनस का 4 बचा। ठीक है बेटा, अब प्लस यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर कॉमन मिल रहा है सिर्फ 2, तो बचेगा क्या, x माइनस का 4 बराबर 0। अब देखिएगा बेटा हमारे पास कितनी टर्म है, दो टर्म है, एक तो ये है एक ये है, इन दोनों में x माइनस का 4 क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, तो x माइनस का 4 रखेंगे और बचा क्या, x प्लस का 2 बराबर 0। देखिए बेटा अगर हमारे ये दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं तो आपका जो भी काम किया आपने, जो भी प्रोसेस किया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अगर ये डिफरेंट होते हैं तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया, कहीं आपने मिस्टेक की है। तो फिलहाल मेरा सही आ रहा है तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 4 बराबर 0 कर देंगे, x माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे, तो x का मान आ गया क्या, 4, क्योंकि माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। इधर x प्लस का 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं हमारे पास दो शून्य निकल के आ गए, x बराबर 4 और क्या हो गया, माइनस का 2, ठीक है ना। ठीक है, कितने शून्य का बेटा, दो, एक को अल्फा मान लेंगे और एक को बीटा मान लेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हो, इससे अल्फा मान सकते हो, इससे बीटा मान सकते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है बेटा, तो देखेगा चयन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपने शून्य निकाल लिए, अब क्या करना है, शून्य को गुणांकों के बीच जांच करना है, ठीक है ना। तो देखेगा अब क्या चाहिए, हमें कोफिशिएंट चाहिए, तो हमें ए का मान चाहिए। अब ए बराबर बी एंड सी बराबर, ठीक है ना। देखो ए बराबर क्या होगा बेटा, इसमें देखेगा, यहां देखेगा ए बराबर कितना होगा, 1 होगा। अच्छा, बी बराबर क्या होता है, माइनस का 2 होगा यहाँ पर, क्यों देखेगा x का जो कोफिशिएंट है माइनस का 2 है, ठीक है ना, और c बराबर क्या है, माइनस का 8 है। आई आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिएगा अब क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल करेंगे, क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल। तो अल्फा प्लस का बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा कितना है बेटा, 4 है, प्लस बीटा कितना है, माइनस का 2 है, बराबर माइनस बीटा कितना है बेटा, माइनस का 2 अपॉन ए कितना है बेटा, 1 है, ठीक है ना। अच्छा, 4 माइनस प्लस माइनस रहेगा तो 2 बराबर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 2 बचा, अपॉन 1 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे सिर्फ 2 लिख सकते हैं। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बेटा 2 बचेगा, 2 बराबर 2, इस तरीके से सही हो गया, दोनों पक्ष बराबर हो गया, तो ये भी वेरीफाई हो रहा है, ठीक है ना। चलो हम मल्टीप्लाई वाई लगा लेते हैं, एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए, ठीक है बेटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है, 4 है, मल्टीप्लाई बीटा कितना है बेटा, माइनस का 2 है, बराबर सी कितना है, माइनस का 8 है, अपॉन ए कितना है, 1 है। 4 टू जा 8, माइनस का 8 होगा, बराबर माइनस का 8। तो हमारी जांच होगी, दोनों आंसर बराबर बराबर निकल रहे हैं, तो हमने जांच भी कर दी, हमारे पास जो शून्य थे वो ये शून्य आ गए, ठीक है बेटा। ठीक है, यहां लिख सकते हो जांच, ठीक है,
ठीक है ना। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन हो चुका है। आइए हम दूसरे क्वेश्चन पर देखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो देखिएगा बेटा, फाइंड द जीरोज ऑफ 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। ठीक है ना, क्या करना है बेटा, इसके हम शून्य निकालना है और संबंध की जांच करना है। जिस तरीके से पहला क्वेश्चन किया उस तरीके से हम ये भी क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास गिवन क्या है बेटा, गिवन है 4s² माइनस का 4s और प्लस का 1। ठीक है ना, ये हमको क्या है 4s। ठीक है ना, ठीक है, फोर जीरोज पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन 4s² माइनस का 4s और प्लस का 1। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, इस 4 का इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 मल्टीप्लाई 1 होगा तो 4 बन जा 4। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को फैक्टर करेंगे, इस 4 के फैक्टर करेंगे। ऐसे फैक्टर होना चाहिए, ऐसे दो नंबरों के साथ सेट करना चाहिए इसे कि मल्टीप्लाई करें बेटा तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। बट हम प्लस कर दें तो कितना हो जाए, 4 हो जाए। अगर यहाँ पर माइनस होता तो माइनस करके आता बेटा, बट यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो उन दोनों नंबरों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो कितना आना चाहिए, 4 ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दें तो 4 हो जाए। ठीक है ना, तो दोनों सिचुएशन सेम है, मल्टीप्लाई करो फिर भी 4 हो जाए और ऐड करें फिर भी 4 रह जाए। तो हम क्या करेंगे, 2 and 2, 2 2 जा 4 होता है और 2 और 2 को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वेरी सिंपल, आपके समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बेटा, देखिएगा 4s² माइनस, माइनस का साइन लगाना, यहां तक आपको क्वेश्चन करना है। अब ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें क्या करेंगे, 2s प्लस 2s। ठीक है ना, कोष्टक क्लोज करेंगे और प्लस का 12 कर देंगे ये वाला। ठीक है ना, इतना आपको करना है। इसको हम रेस कर देते हैं, चलो इसको 1 को भी अच्छी तरीके से लिखते हैं 1। अब देखिएगा बेटा, इस माइनस का इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s² माइनस, तो माइनस के 2s हो जाएंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2s हो जाएंगे, क्योंकि प्लस है ये दोनों संख्या, तो माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों संख्या माइनस की हो जाएंगी। उसके बाद प्लस का 1। अब क्या करेंगे, ये संख्या 0 के बराबर रहेगा। ठीक है, अब पेयर बना ली हमने दो दो की। अब इसमें क्या करेंगे, हम क्या उभयनिष्ठ लेंगे। ठीक है ना, इसमें क्या उभयनिष्ठ मिल रहा है, इसके क्या कॉमन मिल रहा है, तो मेरे को मिल रहा है 2s, इसमें कॉमन दिख रहा है मेरे को। ठीक है ना, देखो दोनों में डिवाइड हो जाएगा ना 2s का, तो 2 2 जा 4, 2 टर्म्स किया। अब इसके बाद s² है, इसमें एक s ले ली तो मैंने उसमें एक s बची, माइनस का 2s से 2s चला गया तो सिर्फ एक बार जाएगा। ठीक है ना, अब इसमें क्या करेंगे, अब देखिएगा बेटा 2s माइनस का 1 इसमें करना है, पर लेकिन यहाँ पर क्या प्लस का 1 है तो माइनस का सन कॉमन ले लो पहले, सबसे पहले। ठीक है ना, 2s यहाँ पर भी 2s भी है तो सिर्फ 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, 1 कॉमन लेंगे। अब माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2s हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है और ये 1 हो जाएगा, बराबर में 0 हो गया। समझ गया बेटा, माइनस का 1 कॉमन लेंगे बेटा, कॉमन जैसे मान लीजिएगा माइनस का 2s और प्लस का 1 है, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, क्या होता है, डिवाइड देना। तो यहां पर कर दीजिएगा बेटा, क्या करेंगे हम, माइनस का 1 से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड देंगे पूरे इसमें, तो इसके जो जितने भी हैं साइन चेंज हो जाएंगे। सबसे पहले इसमें देंगे तो देखो माइनस का 2s अपॉन माइनस का 1। ठीक है ना, अब प्लस 1 है, इसके नीचे हम 1 करेंगे तो देखिएगा माइनस से माइनस चला गया, प्लस हो गया तो 2s प्लस, ये माइनस है ऊपर वाला प्लस का है तो माइनस हो गया, आगे नहीं आ गया। तो कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड देना, क्या होता है, डिवाइड देना। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे, तो इसे हम इरेज करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा आपको एलसीएम, एचसीएफ, ऐड, मल्टीप्लाई ये आना चाहिए। ठीक है ना,
समझ रहे हो ना, कॉमन लेना आना चाहिए। तो देखो अब इन दोनों हमारे पास दो टर्म रखी हैं, इन दोनों में एक सेम है बिल्कुल, इसको हम कॉमन लेते हैं तो 2s माइनस का 1, हमारे पास क्या बचा 2s बची यहाँ पर, यहाँ माइनस का 1 बचा और बराबर में 0 बचा। ठीक है ना, एक बार स्पेयर को 0 के बराबर करेंगे फिर इसको करेंगे। तो देखो 2s माइनस 1 बराबर 0, तो इस तरीके से हो जाएगा 2s बराबर 1, इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस तरीके से s बराबर निकलेगा 1/2। ठीक है ना, और दूसरा निकलेगा वो भी 1/2 निकलेगा क्योंकि सेम है, तो ये भी निकलेगा 1/2। ठीक है ना, क्योंकि देखो 2s माइनस 1 दोनों कैसे हैं, 2s माइनस 1 के दोनों हैं, तो जो भी आपके शून्य निकलेंगे तो 1/2 के निकलेंगे। ठीक है ना, इसकी निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हमने ऐसे ही निकाल दिया। ठीक है ना, तो देखिएगा आपके पास दो शून्य रखे हैं, s बराबर 1/2 1/2। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको हम बीटा मान लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है, अब हमको चाहिए क्या, ए बी एंड सी। तो आइए इसमें बेटा, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो यहां पर क्या है एस स्क्वायर, तो इसका क्या होगा 4 हो गया। बी क्या होता है, एस का गुणांक, एस का गुणांक क्या है यहां पर -4। सी क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू कितनी है हमारी 1। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ए बी सी का हमारे मान पता चल गया। अब क्या करेंगे यहां पर, अब हम जांच करेंगे। ठीक है ना, रिलेशनशिप में रखेंगे, क्या होता है अल्फा प्लस का बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है ना, तो देखो अल्फा कितना है बेटा 1/2, बीटा भी 1/2 बराबर माइनस बी कितना है माइनस का 4, ए कितना है 4। अब देखेगा ये क्या हाफ है, ये भी हाफ है, हाफ हाफ मिलके 1 हो गया। ठीक है ना, आधा आधा बन के कितना हो गया 1 हो गया, बराबर माइनस का 4 प्लस का 4 हो गया अपॉन 4, 4 बन जा 4, तो 1 बराबर 1 हो गया। ठीक है ना, बराबर निकला। देखो आप समझ रहे होंगे यहाँ पर ये आधा है ये भी आधा है, तो आधा आधा कितना होता है 1 होता है, एडी तो करना है। हाँ, और ऊपर जैसे 1 1 2 हो गया और 2/2 हो जाए तो 1 वैसे भी हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर क्या 1 हमने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए होता है। क्या होता है सी अपॉन ए, तो ठीक है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 बराबर सी कितना है 1 है, ए कितना है 4 है, तो देखो 1/4, 2 2 या 4 हो जा बराबर 1/4। तो इस तरीके से हमारा ये क्या है जांच होगी, वेरीफाई हो गया। ठीक है ना, शून्य भी निकल गए, इस तरीके से पूरा क्वेश्चन हो चुका। आई होप समझ गए होंगे। तो हम करते हैं अब पहले का तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। ओके बेटा, तो देखिएगा सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, हमको गिवन है भाई 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। ठीक है बेटा जी, अब क्या करेंगे 4 जीरोज बराबर पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तब देखिएगा 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। ठीक है बेटा, तो देखिएगा ये क्या हो गया,
अब देखिएगा 6 के साथ हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा कितना हो जाता है 18, कितना हो जाएगा हमारे पास 18, ठीक है ना। अब 18 के ऐसे फैक्टर करेंगे बेटा, ऐसे फैक्टर करेंगे कि उनको हम घटा दें, उन फैक्टर को हम घटा दें तो कितना चाहिए 7 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 7। अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाए 18 हो जाए। तो आई होप हम करने की कोशिश करेंगे। हमें पता है 9 2 जा कितना होता है 18 होता है, और 9 में से 2 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 7 बचेगा। तो हम करने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा 6x² माइनस ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे 9x माइनस करेंगे 2x, ब्रैकेट बंद करेंगे माइनस के 3 लिखेंगे, ठीक है ना बेटा। ठीक है, अब इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है देखिएगा 6x² माइनस से इसमें करेंगे तो 9x माइनस माइनस प्लस होगा 2x माइनस का 3। उसके बाद पेयर बना लीजिएगा बेटा, और ये हमारा 0 के बराबर चल ही रहे, ये भी हमारा 0 के बराबर चल रहा है, ठीक है ना। अब इसमें हमें कॉमन क्या मिल रहा है देखिएगा 3 का डिवाइड 6 के साथ भी हो जाएगा, 3 का 9 के साथ हो जाएगा, तो 3 और x भी दोनों के पास है तो x भी ले लो, 3 2 या 6 x बचेगा माइनस 3 3 या 9 x हम लोग को बाहर निकाल लिया। इसके बाद 2x माइनस 3 जैसा तैसा रखा है तो सिर्फ प्लस का 1 लेंगे बेटा, कैसा लेंगे प्लस का 1, तो 2x माइनस का 3 बराबर में 0। एक बार फिर क्या करेंगे, फिर कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 हमें कॉमन मिल रहा है, फिर क्या बचेगा 3x प्लस का 1 बचा बराबर में 0, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0 कर देंगे एक बार, तो क्या आ जाएगा 2x बराबर 3, x बराबर करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में जाएगा, और 3 इधर प्लस का माइनस का तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद एक बार इसको भी कर देते हैं तो 3x प्लस का 1 बराबर 0 हो गया, तो 3x बराबर हो जाएगा 1 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर माइनस का 1/3। तो इस तरीके से हमारे पास शून्यक निकल के आ चुके हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, x का मान निकल के आया है, x बराबर कितना है पहला 3/2, दूसरा कितना है माइनस का 1/3, ठीक है बेटा। अब देखिएगा इसको मान लेते हैं हम अल्फा, इसको मानते हैं हम बीटा, ठीक है बेटा। ठीक है, लिखो नाउ। अब हमको क्या चाहिए बेटा, ए चाहिए, बी चाहिए एंड सी चाहिए, ठीक है ना। इसके बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब ए कैसे निकलेगा, ए इसमें से निकलेगा। ए क्या होता है x² का गुणांक होता है, तो x² का गुणांक क्या है 6 है। बी क्या होता है, तो x का गुणांक होता है तो माइनस का 7, और सी क्या होता है कांस्टेंट होता है तो माइनस का 3, ठीक है ना। इतना करना। अब हमको क्या करना, जांच करना बेटा, तो जांच लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है अल्फा प्लस का बीटा शून्यकों का क्या होता है योग होता है, तो माइनस का b/a। शून्यकों का योगफल क्या है 3/2 प्लस का माइनस 1/3, ठीक है ना, बराबर माइनस का b, माइनस b कितना है माइनस का 7 अपॉन a कितना है 6। इधर देखिएगा बेटा, यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, इसका हम एल्शियम लेंगे तो 6 एल्शियम आएगा, 2 3 या 6 हो जाएगा। इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 3 टाइम्स आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बेटा ये चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ नहीं आएगी तो हम कैसे बताएंगे इस टाइम, ठीक है ना। तो ये चीज़ आना चाहिए आपको। अगर नहीं आती है तो आप कॉमेंट करो, मैं इस पर भी वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है ना। तो आप बता सकते हो। थोड़ा सा चल रहे हैं। अब तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस आएगा बेटा। अब 3 का हम 6 का डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स से आएगा, 3 2 6 होता है, और 2 का हम मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 2 1 जा 2 हो गया, ठीक है ना बेटा। ठीक है, बराबर। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 7/3
6 हो गया, ठीक है ना बेटा। अब देखो 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, 7/6 बराबर 7/6, ठीक है ना। हमारे दोनों पक्ष बराबर आ चुके हैं, तो हमारे एक जांच कंप्लीट हो चुकी है। हम दूसरी करेंगे, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/E, कांस्टेंट वैल्यू अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ठीक है ना। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है बेटा 3/2 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3 बराबर सी कितना है बेटा -3/a कितना है हमारे ए पास 6 है, ठीक है ना। तो देखिएगा बेटा इस 3 से ये 3 चला गया 1 टाइम्स, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो माइनस का 1 हो गया अपॉन 2 बराबर 3 बन जा 3, 3 2 या 6, तो इससे ये कटा माइनस का 1/2 टाइम्स, ठीक है ना। तो आई होप समझ गए होंगे, हमारी जांच दोनों कंप्लीट हो चुकी है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो ठीक है, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटे फाइंड जीरो ऑफ 4u² प्लस का 8u, क्या है 4u² प्लस का 8u एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, ठीक है ना। ठीक है बेटा, तो देखिएगा क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। हमारे पास गिवन है बेटा कुछ, क्या गिवन है 4u² प्लस का 8u, ठीक है ना। इसके बाद 4 जीरोज बराबर क्या है बेटा px बराबर 0, ठीक है ना। 10 4u प्लस का 8u बराबर 0, ठीक है ना। अब देखो इसमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं दे रखी है, जो कांस्टेंट टर्म है वो नहीं दे रखा है, वो 0 होगा। इसमें हम लिख सकते हैं 0, क्या है 0, बट हम थोड़ा सा इससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा इसमें कुछ हमें कॉमन मिल रहा है, गलती से हमने एक्स लिख दिया है, ये गलत हो गया है, प्लस का 8u है, ठीक है ना। तो देखिएगा इसमें हमें 4u कॉमन मिल रहा है बेटा, क्या मिल रहा है 4u कॉमन मिल रहा है, तो बचेगा क्या 4 बन जा 4, यहाँ u बचेगा और प्लस का 4 2 जा 8 बराबर में 0, तो इसके हमें दो क्या मिल गए, हमें ये फैक्टर मिल गए। तो एक बार क्या करेंगे 4u बराबर 0 रखेंगे, तो u बराबर इस तरीके से ये भी 0 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे u प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे, तो u बराबर माइनस का 2 हो गया, ठीक है बेटा। ठीक है, हमें दोनों जीरोस मिल गए u के, एक 0 है एक -2 है, ठीक है ना। तो इसे हम यहाँ पर रखेंगे कि u बराबर 0 कॉमा माइनस का 2, ठीक है बेटा। ठीक है, अब एक को हम मानेंगे, हम क्या मानेंगे अल्फा मान लेते हैं, इससे अल्फा मान लो, इससे हम बीटा मान लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या चाहिए हमें नाउ ए पता होना चाहिए बी एंड सी। तो देखिएगा बेटा इसमें ए कितना है u² का जो भी हमारा कोफिशिएंट होगा वो कितना है 4, बी क्या होता है u का कोफिशिएंट तो प्लस का 8, सी बराबर 0, इसमें हम दे नहीं रखा है तो उसे हम 0 मानेंगे, एक मान नहीं सकते हैं, ठीक है ना, हम 0 मानेंगे, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, अब हम इसमें क्या करते हैं जांच करते हैं। देखिएगा अल्फा प्लस का बीटा बराबर होता है -b/e, अल्फा कितना है 0 प्लस बीटा कितना है -2 बराबर माइनस का बी कितना बेटा 8 है अपॉन ए कितना है 4 है, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, कि माइनस प्लस माइनस होता है, 0 ऐड करेंगे तो -2 रहेगा, 4 2 जा 8। इस तरीके से ये हमारी जांच सफल हो चुकी है। इसके बाद हम दूसरी जांच करेंगे, अल्फा इंटू बीटा होता है
तो ये होता है C/E। ठीक है बेटा, अल्फा कितना है 0, 0 मल्टीप्लाई कितना है -2, और 0 किसी संख्या में डिवाइड करती है कितना हो जाता है 0, C कितना 0/A कितना है 4। तो देखिए बेटा, 0 किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना, और 4 0 में डिवाइड करेगा तो ये भी 0 हो जाएगा। इस तरीके से दोनों चार हमारी दोनों जांच कैसे होगी, सफल हो चुकी हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। इसमें बेटा देखो यहीं पर हमें कॉमन मिल रहा था, ठीक है ना, क्या कॉमन मिल रहा था, हमको फैक्टर निकालने होते हैं, ठीक है ना, क्या होता है हमें फैक्टर निकालने होते हैं। इस तरीके से हमें यहाँ पर फैक्टर दोनों मिल चुके हैं, ठीक है ना, एक ये निकल गया, एक निकल दिया, ठीक है ना, तो इसको मैंने 0 पर रख दिया तो इसका मान 0 निकला, u+2 बराबर, तो u बराबर -2 निकला, तो यहीं पर हमें शून्य मिल चुकी है, ठीक है ना, हमने इसकी जांच कर दी, तो आई होप समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिएगा बेटा, फाइंड द जीरोज ऑफ t² - 15 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। देखिएगा बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, तो देखते रहिए। सॉल्व, क्या गिवन है बेटा, t² - 15, ठीक है बेटा, ठीक है, फोर जीरोस बराबर क्या है बेटा, PT बराबर 0, क्या है PT बराबर 0। तो देखेगा अब देखिएगा बेटा, हमको क्या है t² - 15 दे रखा है, क्या दे रखा है t² बराबर 15। आपने पढ़ा हो बेटा एक फॉर्मूला होता है a² - b² बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a+b होता है और दूसरे कोष्टक में a - b होता है, ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा सेम सिचुएशन इस तरीके की है, ठीक है ना। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिएगा बेटा, इससे हम लिख सकते हैं t+ का, अब इसका हम अंडर रूट करेंगे तो √15 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में जाएगा t- का √15 बराबर 0। समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, दोनों फैक्टर हमको मिल गए, अब एक बार इसको 0 कर देंगे और एक बार उसे 0 कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा t बराबर t + √15 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा t बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस का √15 हो जाएगा, ठीक है ना बेटा, ठीक है। वैसे यहां पर भी करते बेटा, तो किसी भी संख्या का अंडर चढ़ाते हैं तो प्लस माइनस में उसका आंसर आता है, तो कोई बात नहीं, यहां पर ये आ गया। दूसरा निकालेंगे तो t माइनस के √15 बराबर 0, तो t की वैल्यू निकालेंगे, उधर जाएगा तो √15 हो गया, कितना हो गया √15 हो गया, ठीक है ना। एक माइनस में है एक प्लस में है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास जो भी है तो शून्य के निकलेंगे t के, वो क्या निकलेंगे ±√15, क्या निकलेंगे ±√15, ठीक है ना। तो देखिएगा t बराबर -15 कॉमा और √15, ठीक है ना। इसे मान लेते हैं अल्फा, इसे मान लेते हैं बीटा, ठीक है ना, ठीक है। लिखेगा नाउ ए बी की जरूरत है एंड सी की जरूरत है, ठीक है बेटा। अब देखिएगा इसमें इस बहुपद को देख के आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है, a x² वाला टर्म है, ठीक है ना।
तो ए इसमें क्या है, 1 है। कितनी बेटा, 1 है, क्योंकि देखो इसके आगे कोई भी संख्या इसमें डिवाइड नहीं करी तो सिर्फ एक इसमें डिवाइड करती है, आपको एक दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। अब बी क्या है, अब एक्स वाली कोई टर्म ही नहीं है, ठीक है ना, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, -15, -15। देखो यहाँ पर अगर टी वाला टर्म होता तो टी की वहां पर बी का मान भी होता, ठीक है ना, तो हम मान लिखते हैं। ये कौन सा है, ये कांस्टेंट वैल्यू हुआ है, ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर वाला पद है। इस तरीके से मैं आपको बताऊं, जैसे होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, तो ये वाली जो टर्म है वो ये वाली है, ठीक है ना, और ये टर्म है वो ये वाली है, ठीक है ना। ये वाली टर्म आपको क्या है, गायब है, इसमें इसमें है नहीं है, तो उसकी जगह हम मानेंगे 0, ठीक है ना। क्या मानेंगे, उसकी जगह हम 0 मानेंगे। तो आपको समझ गए होंगे, अब देखते हैं आगे, ठीक है। और यहाँ पर जांच करते हैं, वेरीफाई करेंगे बेटा, तो देखिएगा अल्फा प्लस का बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है, ठीक है ना। अल्फा कितना है, माइनस का √15 है, और प्लस बीटा कितना है, माइनस का और प्लस का 15 है, बराबर माइनस बी कितना है, 0 है बी कितना है, और ए कितना है, 1 है। देखो ये प्लस माइनस के हैं तो यहाँ पर 0 आंसर आएगा, बराबर 0 में देंगे भाई डिवाइड, 0 आएगा, ठीक है ना। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो सी अपॉन ए होता है। अल्फा कितना है बेटा, √15 है माइनस का, इंटू बीटा कितना है, √15 है, ठीक है ना, बराबर सी का मान कितना है बेटा, माइनस का 15 है, अपॉन ए का मान कितना है, 1 है। देखिएगा √15 का मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा कितना, 15 हो जाएगा। जैसे मान लीजिएगा मैंने √5 का मल्टीप्लाई किया √5 में, ठीक है ना, तो देखिएगा 25 तो अंडर कितना हो गया, 25 हो गया, पर लेकिन अंडर 25 का मान कितना होता, 5 होता। इस तरीके से हम सीधा √5 लिखते हैं। किसी भी संख्या का अगर अंडर में दोनों संख्या सेम है, उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या से डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसका मान डायरेक्टली यही आता है। देखो √5 का मल्टीप्लाई किया, सीधा मैंने 5 लिख दिया, क्यों लिख दिया, तो √5 मल्टीप्लाई करेगा तो रूट क्या बन जाएगा, और 5 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो डायरेक्टली हमने 5 लिख दिया। तो ये चीज होता है, ठीक है ना, ठीक है। अब माइनस का 15 हो गया, बराबर इधर क्या है, माइनस का 15 बचा हमारा। तो इस तरीके से हमारी जांच दोनों कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आयो आप समझ गए होंगे, तो इसको ये हटा दीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है। फाइंड द जीरो ऑफ 3x² माइनस का x माइनस का 4 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। ओके बेटा देखिएगा, क्या है गिवन है हमें, क्या गिवन है, 3x² माइनस का x माइनस का 4, ठीक है ना, 4 जीरोज, तो px बराबर 0 क्या रखेंगे, px बराबर 0 रखेंगे, ठीक है ना, इसे 6 मत मानना, ये 0 है, क्या है बेटा, ये 0 है, ओके। इसके बाद देन तब क्या होगा बेटा, 3x² माइनस का x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, इस नंबर का इस नंबर से क्या करना, मल्टीप्लाई करना। देखो मल्टीप्लाई होता है बेटा, तो 4 3 12 हो गया, कितना हो गया, 12। हमको करना क्या है, 12 को ऐसे दो नंबरों में टुकड़े करना है, इसके ऐसे दो फैक्टरों में टुकड़े करने हैं इसके, कि मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाए, उसके फैक्टर होंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 12 तो होगा ही होगा, बट उसको उन दोनों संख्याओं का अगर माइनस करेंगे तो एक आना चाहिए, क्योंकि x का जो गुणांक है वो सिर्फ एक है। क्या यहाँ पर कितना है,
1 है। तो ऐसा होता है, देखो उसमें हम तोड़ देंगे 4 और 3 में, 4 3 12 हो गया, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो हमें मिल चुका है। तो हम करेंगे 3x² माइनस लगा लो, ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, 4x माइनस का 3x, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का 4 बराबर में 0। 3x², ठीक है ना, माइनस के साथ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3x हो गया, माइनस का 4 बराबर में 0। पेयर बनाएंगे बेटा दो दो का, इसमें क्या करेंगे हम, पेयर बना के कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या हो गया इसमें, हमें सिर्फ x कॉमन मिल रहा है बेटा, इसमें 3 यहाँ पर एक x बची, माइनस का यहाँ पर सिर्फ 4 बचा। अब देखेगा 3x माइनस का 4, 3x माइनस 4। अब इस ब्रैकेट में 3x माइनस का 4 लाना है तो सिर्फ 1 क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो 3x माइनस का 4 बराबर में 0, ठीक है ना। एक बार फिर क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं, तो देखेगा इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 3x माइनस का 4 कॉमन मिल रहा है, क्या बचा, x प्लस का 1 बचा बराबर में 0। एक बार इस ब्रैकेट को 0 को बराबर करेंगे तो 3x माइनस का 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, ठीक है बेटा, क्योंकि 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ करेंगे x प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब x का मान निकालेंगे तो 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1 क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 1 हो जाएगा। इस तरीके से ये दोनों हमारे पास शून्यक निकल चुके हैं। तो शून्यक लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 4/3 कॉमा माइनस का 1, ठीक है ना। तो देखिएगा बेटा, इसे हम x अल्फा मान लो, इसे हम बीटा मान लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, नाउ हमें कोएफिशिएंट चाहिए a b एंड कांस्टेंट वैल्यू भी चाहिए हमें, ठीक है ना। तो a कितना है इसमें बेटा, x² का जो भी हमारा पास कोएफिशिएंट गुणांक होता है वो 3 हो गया, b क्या होता है x का, तो यहाँ पर माइनस का 1 हो गया, और कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, माइनस का 4, ठीक है बेटा, ठीक है। अब इसमें क्या वेरीफाई करते हैं, तो जांच कर ले, ठीक है, दिखेगा अल्फा प्लस का बीटा बराबर माइनस का b/a। तो देखिएगा अल्फा कितना है बेटा, 4/3 है, प्लस बीटा कितना है, माइनस का 1 है, बराबर, देखो इसके नीचे 1 लिख देते हैं, ठीक है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है, फ्रैक्शन बन रहा है हमारा। तो देखो b कितना है, b है माइनस का 1 अपॉन a कितना है, 3 है, ठीक है बेटा। तो देखिएगा यहाँ पर 3 हमारा क्या हो गया, एल्शियम हो गया, एल्शियम आपको आना चाहिए। अब 3 का डिवाइड 3 में करेंगे तो 1 टाइम्स आएगा, 1 का मल्टी 4 के साथ आएगा तो 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस रहेगा। अब 1 का 3 में डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का डिवाइड मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 हो गया बराबर, प्लस माइनस वो माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 1/3 हो गया। अब देखिएगा बेटा 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/3 बराबर 1/3। इस तरीके से पहला हमारा क्या हो गया, जांच हो चुकी है, ठीक है ना। हम दूसरी कोशिश करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा होता है बराबर c/e होता है, कांस्टेंट वैल्यू अपॉन x² का गुणांक, ठीक है ना। तो अल्फा है 4/3 मल्टीप्लाई बीटा कितना है, माइनस का 1 बराबर c कितना है, माइनस का 4 और a कितना है, 3 है, ठीक है बेटा। 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा अपॉन 3 बराबर माइनस के 4/3। तो दोनों जांचें हमारी बिल्कुल सफल हो चुकी हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, अब देखिए बेटा, ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल 1/4 तथा गुणनफल माइनस का 1 हो, ठीक है ना। तो देखिएगा क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है इसमें, सॉल्व
हमको गिवन है बेटा, क्या गिवन है, शून्यकों का योग। कहने का मतलब अल्फा प्लस का बीटा बराबर 1/4 दे रखा है, ठीक है ना। एंड गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दे रखा है बेटा माइनस का 1। हमको निकालना क्या है, ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिएगा, ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद का मेरे को सूत्र हमने बताया था आपको बेटा, वो क्या होता है तो देखिएगा, बहुत इजी है, ठीक है ना। तो लिखिएगा द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस का बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है बेटा, ये सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। तो इसमें इसका मान रखेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है बेटा 1/4, एक्स बाहर है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है बेटा माइनस का 1। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का ये क्या होगा 1/4x और माइनस का 1। इस तरीके से आपका ये आंसर आ चुका है, ठीक है ना। बट आपकी एक्सरसाइज की प्रश्नावली होगी उसमें इतना आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो वो कैसे मिलेगा वो देखिएगा, इसके नीचे हम बंद कर लेते हैं, इसके नीचे हम बंद कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करेंगे एल्शियम लेंगे बेटा, क्या लेंगे एल्शियम। तो हम यहाँ करते हैं, चलो एल्शियम करेंगे। तो इसका 1 4 1 इसका एल्शियम आएगा, वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है। अब एक का भाग देंगे 4 में तो 4 बार जाएगा, तो हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस करेंगे, 4 का 4 के साथ करेंगे तो 1 टाइम्स आएगा, तो एक x हो जाएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पर सिर्फ x रखेंगे, ठीक है ना। अब 1 का 4 के साथ डिवाइड करेगा तो 4 बार जाएगा, और 4 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, इस तरीके से। इसलिए 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 डेट्स आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से ये आंसर 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ चुका है। इस 4 को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब देखेगा ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल √2 तथा गुणनफल 1/3 है। तो देखते हैं बेटा, ठीक है। गिवन क्या है, अल्फा प्लस का बीटा बराबर √2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 है, ठीक है बेटा। अब देखेगा हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस का बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना, ठीक है। ये मान इसमें रखेंगे, आपके पास द्विघात बहुपद आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो रखने की कोशिश करेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस का बीटा कितना है √2 एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है बेटा 1/3। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स √2 और प्लस का 1/3, ठीक है ना। आपका आंसर आ चुका है, बट आपकी जो हमारी एक्सरसाइज है उसके उत्तर में ये आंसर नहीं दे रखा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसके नीचे भी 1 मान लेंगे, ठीक है ना। तो 3 एल्शियम हो गया, तो 1 का हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो 3 टर्म्स आएगा,
तो 3x² हो गया, माइनस है तो माइनस करेंगे, इसका इसके साथ तो 3 बार जाएगा और 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3x, ऐसा कर देते हैं x 3√2, ठीक है ना। हाँ, इसको आगे पीछे कर दो कोई दिक्कत नहीं है, और 3 का 3 के साथ जाएगा तो सिर्फ 1 टाइम्स आएगा। इस तरीके से हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 3x² माइनस 3√2x और प्लस का 1, डेट्स आंसर। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आने की कोशिश करेंगे, तो देखते हैं। Find the quadratic polynomial whose zeros and zeros have some zero and product root 50, ठीक है ना। तो हमको गिवन है जो इसका सम है बेटा वो कितना है बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 0, ठीक है ना। जो प्रोडक्ट है वो कितना है, रूट का 5 है। तब द्विघात बहुपद क्या फॉर्मूला होता है, x² माइनस अल्फा प्लस का बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बता कितना है 0, सॉरी यहाँ पर x रखेंगे, x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है रूट का 5, शायद पीछे भी देख लेते हैं, शायद गलत हो गया हो, रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। तो x² भाई 0 इसमें मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, तो प्लस का रूट के 5, तो डेट्स आंसर। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन बहुपद मिल चुका है, तो सिर्फ इतना रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे बेटा। ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिएगा जिसका शून्यों का योग 1 है और गुणनफल भी 1 है। तो देखेगा बेटा, हमको गिवन है अल्फा प्लस का बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, ठीक है ना। यहाँ पर हम निकालेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो x² माइनस अल्फा प्लस का बीटा कितना है, सिर्फ 1 है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 है, तो x² माइनस x प्लस 1, डेट्स आंसर, ठीक है ना। तो हमें बहुपद हमको मिल चुका है। छोटा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आराम से होगा, ठीक है ना। आपको सिर्फ ये वाला सूत्र आना चाहिए, द्विघात बहुपद का जो सूत्र है वो आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग कितना है। तो हमको दे रखा भाई अल्फा प्लस का बीटा दे रखा है बेटा माइनस का 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा दे रखा है बेटा 1/4, ठीक है ना। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखेगा क्या होता है, x² माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस का बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर ये वाला फॉर्मूला आता है तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन कर सकते हो आप, ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें रखेंगे
अल्फा प्लस का बीटा कितना है, माइनस का 1/4, तो माइनस का 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4। बेटा देखेगा एक्स स्क्वायर, अब इसका हम ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/4x और प्लस 1/4 हो गया, ठीक है ना। तो हम इसे क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर हटाएंगे, क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर हटाएंगे, ठीक है ना। इसका एलसीएम आ गया 4, इसके नीचे 1 रखेंगे, 1 का डिवाइड करेंगे 4 में, 4 टर्म्स आएगा तो 4x² हो गया, प्लस 4 का 4 में 1 टर्म्स आएगा तो सिर्फ x बची, प्लस यहाँ पर भी 4 है, 4 के साथ 4 का हम डिवाइड करेंगे तो 1 टर्म्स आएगा, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो गया बेटा, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पास जो आंसर रहेगा 4x² प्लस x प्लस का 1, ठीक है ना, ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो आई होप समझ गए होंगे। तो चलो एक क्वेश्चन और है, इसको भी करने की कोशिश करेंगे, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन भी बेटा, अल्फा प्लस का बीटा हमको दे रखा है, शून्यकों का योगफल कितना 4 है, एंड गुणनफल कितना दे रखा है 1 दे रखा है, ठीक है ना। ठीक है, सेम सिचुएशन वही करेंगे बेटा, द्विघात बहुपद निकालेंगे, तो द्विघात बहुपद, ठीक है ना। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको हम चेंज करते हैं। ठीक है, x² माइनस का अल्फा प्लस का बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है बेटा। अब देखो इसे हम करने की कोशिश करेंगे बेटा, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा हमको 4, ठीक है ना, x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना रखा सिर्फ 1, इस तरीके से x² माइनस का 4x और प्लस का 1, दैट्स आंसर। इस तरीके से ये प्रश्नावली आपकी समाप्त होती है। आई होप आप समझ चुके होंगे, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइए, मैं आपको वही सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। तो बेटा अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।